చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఫేస్ చేసిన ఈ ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ నాట్ ద కన్వీనర్ బట్ వాట్ డెసిషన్ యు హావ్ టేకెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ జస్ట్ కన్వే బరోబర్ డిస్కషన్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు సీట్ రాలేదు వాళ్ళకి అకామిడేట్ చేయడానికి ఏమన్నారంటే చైర్మన్ కలిసి వీళ్ళిద్దరు వైస్ చైర్మన్ మినిస్టర్ దగ్గర పోయి మాట్లాడి వాళ్ళందరి కోసమే ఇంకొక ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళకి ఇంకొకసారి ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి కొంతమందికి సీట్ వచ్చి క్యాన్సిల్ అయింది सर जिसका सीट आके कैंसिल बोलों के सीट नया है सो आके कैंसिल हुआ है कोर्ट केस होने वाला सर ये मिलेगा सबको मिलेगा सर कैंसिल हो कोर्ट केस వచ్చింది सर आपका नाम सर मैं myself लिम्बा गौड़ एज अ डिग्नेशन నేను रूसाला ఉంటాను अच्छा तो इसके लिए सर आप 100% कंफर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को मंडे तक अलॉटमेंट मंडे तक सीट अलॉटमेंट नहीं होता मंडे आपको डिसीजन आता क्या करना चाहिए सेम कॉलेजेस जो पहले आया था वही सेम आता नहीं तो दूसरा आता एवरीथिंग यू विल नो भाई बिकॉज समवन हैज फीस पे होने के बाद भी कैंसिल हुआ सीट फीस पेमेंट करने के बाद कैंसिल होकर दूसरा आता ना जी वो फीस ट्रांसफर के लिए भी लेटर लिख रहे हैं जैसा कि साहब इनकी लड़की हैंडीकैप है उसको हॉस्टल फैसिलिटी के साथ वो सीट वही कॉलेज में अलॉट हुई थी तो क्या फिर वही मतलब उनको हो सकता है वही सीट का तो उसके लिए कुछ चाहता कब तक अपन मतलब सीट तो आता मगर सेम कॉलेज रहता या नहीं అడ్మిషన్ కొరకు మేము ఇంతకుముందు అప్లై చేసాము ఆప్షన్స్ పెట్టాము అలాట్మెంట్ అయింది 9th రోజు మెసేజ్ వచ్చింది అయితే మళ్ళీ 17th క్యాన్సిల్ అని వచ్చింది అయితే ఇక్కడ వచ్చి అడిగితే ఎవరు దానికి సరైనటువంటి రిప్లై ఇవ్వడం లేదు ఎవరు దానికి రెస్పాన్స్ తీసుకోవడం లేదు కాబట్టి మాకు మళ్ళీ దానికి కాలేజ్లో సీటు మళ్ళీ అలాట్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళని మేము విన్నవించుకుంటున్నాం థర్డ్ ఫేజ్ జాయిన్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయ్యి మన క్యాన్సిల్ అయ్యి మీరు వెళ్ళిపోండి ఫీజు ఇస్తామని పంపిస్తున్నాం సార్ కానీ రోజు కాలేజ్ సీట్ వచ్చింది అలాట్మెంట్ అయ్యేసరికి नो सीट कैंसिल नहीं सर पढ़ाओ बच्चियों को बोल रहे हम पढ़ाने निकले तो सीटा नहीं है तो फिर कहाँ जाना बोलो बच्चियों को पढ़ाओ बोल रहे नहीं पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए बोल रहे पढ़ाने बैठे तो सीट आ रही बोल रहे फोन में सीट नहीं बोल रहे फोन नहीं है सीट बोल रहे अब ये छोटे छोटे बच्चों को कहाँ जाना BP है शुगर है थायराइड है कहाँ जाना हम लोग बोलो हाँ 10-12 दिन से फिर रहे हम लोग वहाँ कॉलेज को गए तो वो एशिया को गए एशिया को गए तो यहाँ फिर रहे फिर ऐसा होता है थायराइड वालों को कितनी तकलीफ होती है सीट अलॉटमेंट हुआ सब 10th को रिपोर्टिंग कर दिए फीस बन दी है सब मदीना कॉलेज में फिर जो है सो 17th को जो है सो फिर कैंसिल हुआ बोल के जो है हालांकि 1 वीक बच्चे जो है सो क्लासेस अटेंड भी कर दिए फुल साल की फुल फीस बन दी है फिर जो है सो अब सीट कैंसिल हो गया बोल के और अब ये क्या है बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं सब लोग क्या समझ में नहीं आ रहा था आखिर इसका कैंसिलेशन होने की वजह क्या है कुछ मालूम नहीं हुआ सर मैं तो थर्ड फेज से जो ऐसे ऑनलाइन करा मगर अब तक मेरे को सीटी अलॉटमेंट नहीं हुई सर और जो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो करा है वहाँ पर अभी 260 से सीट अवेलेबल है वो कॉलेज हमारे सीटी नहीं दे रहे सर लोग बोलने के बावजूद सीट भी अलॉटमेंट सीट्स अवेलेबल है सीट्स वैकेंट है सीट वैकेंट रहने के बाद में भी जो 370 सीट्स में जो है सर 110 सीट दिए सर अभी 270 सीट्स अवेलेबल है मगर दे रहे नहीं साहब लोग बोलने के बाद सर स्पॉट एडमिशन कराने का बेहतर था फिर हम आया फिर लेते। नमस्ते सर हाँ मेरे बेटे को भी अम्बेडकर कॉलेज में एडमिशन हुआ लेकिन फीस भरने को गए तो सीट नहीं है बोल के बोल दिए अगर सेंसिटिव बच्चे रहे तो कुछ तो भी खुदकुशी कर लिए तो बच्चों को लाके देते क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 दिन से दूसरे बच्चे जा रहे हैं एडमिशन होके उन लोगों का कैंसिल हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है थोड़ा हमारे को जिम्मेदारी से बोल रहे नहीं अब जाके हम लोग लड़े तो जाने को अंदर परमिशन दिए हम टीवी वाले को बोले पेपर वाले को बोले तो हमारे को परमिशन दिए नहीं तो परमिशन नहीं दिए थे जब से नहीं दिए थे कितने लोग अगर बच्चे को कुछ हो गए तो कौन ला के देते टाइम पे ऑलरेडी एडमिशन भी करना है तो अच्छा है मंडे तक वेटिंग बोले लेकिन स्पॉट एडमिशन का अच्छा है ऑनलाइन पे होना मतलब पूरा ऑनलाइन पे करे तो और जिम्मेदारी नहीं दे रहे ऑनलाइन पे करने के बाद में भी जो है फिर ओपन करके क्या करते पड़े भी सब ओपन कर देते आएगा क्या